सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत दिवस है। संविधान दिवस के मौके पर जो है आज संदीप यादव बाकी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं संविधान दिवस पर सभी को मनपूर्वक शुभेच्छा व्यक्त करता हूं और साथ साथ जो 26/11 को ये मुंबई शहर पर जो हमला हुआ उसमें जो शहीद हुए पुलिस अधिकारी उनको भी विनम्र अभिवादन करता हूँ। जो बाबा साहब का संविधान है उसे किस तरह से याद करते हैं जो कहीं भी बातें? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो संविधान के माध्यम से सभी सामान्य नागरिकों को या अमीर हो या गरीब हो उनके माध्यम से उन्होंने जो अधिकार दिया और उसके कारण ये देश में अपने को सामाजिक न्याय और बंधुता इसके बारे में हक मिला। 26/11 जो है इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? आज इसी के दिन मतलब आज के ही दिन जो है कई सैनिक जो है हुए थे हमले में। सबसे पहले जो 26/11 जो हुआ था और उस घटना में जो पुलिस अधिकारी शहीद हुए उसी दिन का मैं बहुत दिल से निंदा करता हूँ। लेकिन ये देश में बदलाव होने के बाद केंद्र में और महाराष्ट्र में जो राष्ट्रवादी सरकार आई और उनके कारण जो दहशतवादी या अतिरेकी हो उनको सबक मिला कि अगर हम ऐसे कुछ कृत्य करने के लिए आगे जाए तो हमारे कोई खैर नहीं। और मुझे कहने में बहुत अभिमान लगता है कि ये कोई भी ये देश पर बुरी नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। असर कहने की अगर बात करें जो आतंक की बात करें भ्रष्टाचार की बात करें जो हो रहा है बम ब्लास्ट हो रहा है कहने के ये नहीं लगता है कि इससे और सुरक्षा बढ़ाई जाए? मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा जिनके हाथ में है वो हमारे गृह मंत्री सुरक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री और जब तक ये देश पर राज करेंगे तब तक ये किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ये हमारे देश के यहाँ पर बुरी नज़र से देखें। और मुझे लगता है कि ये जो माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब उनके नेतृत्व में ये देश की सुरक्षा और सामान्य आदमी भी सुरक्षित है और ये सुरक्षा और भी बढ़ेगी और देश की एक प्रतिमा जो जागतिक स्तर पर है इंटरनेशनल स्तर पर है और भी बढ़ेगी और ये देश मजबूत और कणकर बनने की जो रास्ता हो रहा है वो रास्ता और मजबूत बनेगा। सर के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया यहाँ पे। मैं बहुत अभिनंदन मेरे सहयोगी एडवोकेट संदीप यादव जी का करता हूँ कि हम मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा मुंबई में हम 50 जगह पर यह संविधान गौरव दिन मना रहे। आज हमारे मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट आमदार आशीष शेलार जी उन्होंने हमें अनुमति दी और स्वयं ये कार्यक्रम में सहभागी होकर लोगों को शुभेच्छा दी और लोगों को मार्गदर्शन किया और सभी को आह्वान किया कि ये देश में जो संविधान विरोध जो कोई बातें कर रही है, ये सरकार में संविधान सुरक्षित है,
ना किसी ने कोई चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन सर अगर देखा जाए जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अगर सुख हो या दुख हो या कोई किसी का भगवान का पर्व जो है अत्याचार और भगवान को अपमान किया जा रहा है, लेकिन उसे भारतीय जनता पार्टी जो है न्याय दिलाने के लिए आगे आती है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी उनकी जो विचारधारा है वो बहुत दूर की विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी ये देश के बारे में भलाई की बात सोचता है और भलाई की जब बात सोचता है तब ये देश में कोई भी घटना हो और वो घटना के बारे में जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, अन्य परिवार का कार्यकर्ता हो, तो उनको जब मालूम ये बात होती है तुरंत वो दौड़ के उस घटना के बीच में जाकर सामान्य आदमी को सहारा देने का काम करता है। लेकिन सर विपक्ष पार्टी के लोग कह रहे हैं राम मंदिर पर जो है चंदा लिया जा रहा है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? किस तरह तो से ये जवाब देगा? जो विरोधी पार्टी है उनको कोई काम नहीं है, केवल कुछ बहकाना और सामान्य आदमी को कुछ संभ्रम निर्माण करना, यही उनके हाथ में काम है। क्योंकि ये 70 साल से वो जो ये भगवान अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं कर पाया तो वो आगे क्या सोचेंगे। और जो भगवान के मंदिर के निर्माण के कारण जो लोग खुद कर आगे आकर जो मदद कर रहे हैं वो उनकी भावना है, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का संबंध है नहीं या भारतीय जनता पार्टी कोई चंदा नहीं निकल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन किया सर आए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कि सर्वप्रथम मैं आज संविधान दिन की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा मुंबई की तरफ से यहाँ पर गोरेगांव में ये संविधान दिन आज धूमधाम से मनाया गया और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही संविधान का गौरव करते आई है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब ये प्रधानमंत्री जी बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का दर्शन किया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आज मैं जो भी प्रधानमंत्री बना हूँ तो मैं सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से बना हूँ। तो ये बहुत ही गौरव की बात संविधान है। की बात करें, जो संविधान जो बाबा साहब जो है सभी को किसी ना भेदभाव ना करके सभी के साथ जो है था, तो इसे जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें किस तरह संविधान में किस तरह से मानते हैं? क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जिसने हमेशा संविधान का सम्मान किया है, हमेशा से ही संविधान की जड़ों को मजबूत करने का काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी उन्होंने 1971 में 24वीं घटना दुरुस्ती, 25वीं घटना दुरुस्ती और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे। तो उसमें जो 24वीं घटना दुरुस्ती थी, जो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें भारत के नागरिकों को जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है, 368 से अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी सेक्शन में बदलाव करने का अधिकार है संसद को। तो ये जो है इंदिरा गांधी जी ने 24 अमेंडमेंट में ऐसा कर दिया था कि मूलभूत अधिकार के सहित, यानी कि मूलभूत अधिकार के साथ में किसी भी कलम में, किसी भी आर्टिकल में संसद को बदलाव करने का अधिकार रहेगा। मतलब नागरिकों के मूलभूत अधिकार ही छीन लिए थे। 25वीं घटना दुरुस्ती हुई, 29वीं घटना दुरुस्ती हुई और 42 अमेंडमेंट हुई, 42वीं घटना दुरुस्ती हुई और उसमें भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट को न्यायालयीन पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू से अलग रखा था, यानी कि पार्लियामेंट कुछ भी कायदा करे, कुछ भी अमेंडमेंट करे, उसमें जुडिशियरी जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है दखलंदाजी नहीं कर सकता। इस तरीके के बहुत सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक अमेंडमेंट उन्होंने की थी। तो आज जिस तरीके की जो बातें चलती है
कि संविधान खतरे में है। मैं बोलता हूँ संविधान जो खतरे में था, सबसे बड़ा संविधान जो खतरे में था तो कांग्रेस के राज्य में था। लेकिन ये संविधान की बात करें तो संविधान जो है जो बाबा साहेब का स्वाभिमान है तो सबके साथ रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है संविधान दिवस नहीं मनाती। चलने दो बेचारे। इसमें बात ऐसी है कि जो संविधान को मानते ही नहीं वो क्या संविधान दिवस मनाएंगे। जिन्होंने संविधान को तोड़ा मरोड़ा, जिन्होंने कभी संविधान का सम्मान किया नहीं, जिन्होंने हमेशा से ही दलितों का शोषण किया, जिन्होंने सिर्फ बाबा साहब का फोटो सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज किया, जिन्होंने सिर्फ राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहब का नाम का उपयोग किया, उनके फोटो का उपयोग किया, वो संविधान को अगर मानते ही नहीं है तो वो क्या खाक संविधान दिन मनाएंगे। संविधान को मानने वाली, संविधान के विचार आदर्शों पर चलने वाली और संविधान के ऊपर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और आज आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे भरी बारिश में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा ये संविधान दिन मनाया गया और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद थे। आज जो है संविधान दिवस के अवसर पर और बाकी जो है आज भी एक जो है 26/11 है जो कि कई शहीद हुए थे, कई सैनिकों जो उसे किस तरह से याद करते हैं। 26/11 का जो आतंकी हमला था वो एक भयानक हादसा था और जिसकी जितनी निंदा, कठोर निंदा की जाए उतनी कम है। उस आतंकी हमले में हमारे बहादुर जवान, वीर जवान शहीद हुए। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हमारे देश के जवान, हमारा पुलिस प्रशासन बहुत ही मजबूत है, बहुत ही सक्षम है। मैं ऐसे वीर जवानों को जो है मैं नमन करता हूँ। थैंक यू।